अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका अपना सर मोहम्मद समीर फ्रॉम फ्यूचर स्टार एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया है। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर भी हो चुका था इंग्लिश का, उसके बाद केमिस्ट्री का भी आया, तो मैथ का भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो लाजमी जाके देखें, आपके लिए बहुत ही आपकी स्टडी के अंदर आपको फायदा देंगे। तो हमने उसमें बेसिक चीजें पढ़ाई हैं। तो जैसा अगर आपने मेरा इंग्लिश का भी लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी जाके देखें और कमेंट में बताएं अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है या कुछ इश्यू है, तो हम आपको दोबारा वो बना के लेक्चर देंगे। तो आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? क्या मैं आज इंग्लिश दोबारा वही पढ़ाने जा रहा हूँ? नहीं, मैं आज इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। तो हमें आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने दूसरे सर जो हैं हमारे डियर उनको रखा हुआ है। दो सर हैं हमारे, दो तीन सर हैं, तो वो आपको अपने चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते जाएंगे। सो अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के भी आपको चैप्टर्स वाइज पढ़ाता जाऊंगा। और अगर आपको कौन से भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो आपको बना के दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे बायो कहां से डिस्कवर हुई। तो बायो का सबसे पहले हम मायना जानते हैं। हमें कभी किसी चीज का भी अगर मीनिंग नहीं पता होगी तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो बायोलॉजी की मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले बायो की मीनिंग क्या है? बायो की मीनिंग है लाइफ, जिंदगी। ठीक है ना? बायो की मीनिंग क्या है? लाइफ यानी जिंदगी। तो अब लॉजी की मीनिंग भाई क्या है? लॉजी को भी हम अलग निकाल लेंगे। तो लॉजी की मीनिंग क्या हो जाएगी? लॉजी की मीनिंग हो जाएगी स्टडी। तो भाई बायो की मीनिंग है लाइफ, लॉजी की मीनिंग है स्टडीज, स्टडी। तो अब इसका मिला के क्या बनेगा? दोनों को, बायो और लाइफ और स्टडी को, लाइफ और स्टडी मिलके बनेगा स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी का हमने क्या मतलब समझा? स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में पढ़ना, जानदार चीजों के बारे में पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। यहां तक आपको समझ आ गया बायोलॉजी का मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में पढ़ना। तो डेफिनेशन से क्या कह रही है भाई? हमें डेफिनेशन ही नहीं पता, हमें बायोलॉजी की क्या कहना चाह रही है हमसे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी भी जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स भी ब्रांच है साइंस की, वैसे ही बायोलॉजी ब्रांच किसकी है? साइंस की। वो केमिस्ट्री फिजिक्स आती है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, बायो आती है लिविंग थिंग्स के अंदर, जानदार चीजों के अंदर, जिसके बारे में बायोलॉजी के अंदर हम जानदार चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ब्रांच है साइंस की, दैट स्टडी लिविंग थिंग्स। हम इसके अंदर पढ़ते हैं जानदार चीजों के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जानदार चीजों के बारे के अंदर। तो सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आ गए जानदार चीजों के अंदर, एनिमल्स आ गए, प्लांट आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। जानदार चीजों के अंदर क्या आ गए? ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। भाई ह्यूमंस का तो हमें पता है इंसान है, एनिमल का पता है जानवर है, प्लांट, भाई प्लांट भी लिविंग चीज के अंदर आते हैं। क्यों? प्लांट्स भी जानदार चीजें होती हैं। प्लांट्स के भी हमें बड़े फायदे हैं। प्लांट्स हमें मेन चीज ऑक्सीजन देता है। अगर प्लांट्स ना हो तो हमारी ऑक्सीजन ही ना हो, तो इसमें से याद रखिएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब सबसे बच्चे इधर कंफ्यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें दिखते ही नहीं है, ये है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते, बट हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। हमने आज डेफिनेशन में क्या पढ़ा? ये ब्रांच है, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जानदार चीजों के बारे में, जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, प्लांट हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो यहां तक हमें समझ आ गया। तो अभी टाइप्स, बायो की कितनी टाइप्स होंगी? मैंने 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी? नहीं, बायो की मेन टाइप से 3। तो सबसे पहले कौन सी टाइप से बायो की? ठीक है ना? पहले टाइप से पहले मैं आपको बताता हूं बायोलॉजी डिस्कवर किसने की। अब बायोलॉजी के तो फादर होंगे जिन्होंने डिस्कवर की। बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। तो बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ग्रीक के अंदर इसकी थ्योरी आती है और लैटिन के अंदर साइंटिफिक नेम है इसका। लैटिन इसका साइंटिफिक नेम है और ग्रीक के अंदर इसकी थ्योरी आती है। तो अभी आते हैं हम इसकी मेन टाइप्स के ऊपर। भाई मेन टाइप्स कितनी होंगी? 3 होंगी। अब कौन कौन सी? फर्स्ट पे आती है बॉटनी। भाई बॉटनी अभी क्या है? बॉटनी का नाम किस बारे के अंदर पढ़ते हैं? किस चीज के बारे के अंदर पढ़ते हैं? तो बॉटनी का नाम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बात आ गई। यहां पर हमने ब्रांच के अंदर क्या पढ़ा? प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं जो हम बायो के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पर उससे क्या कर रहा है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना किसी क्या क्या कहते हैं? बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी कहा जाता है, बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं प्लांट्स की। ये होगी हमारी फर्स्ट मेन ब्रांच। अब सेकंड भाई क्या है? जोलॉजी।
जूलॉजी क्या हो गया? जूलॉजी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। डेफिनेशन के अंदर एनिमल्स का नाम आ रहा है, तो यहां पर भी एनिमल्स आ गया। जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद आता है थर्ड मेन ब्रांच, कौन सी होगी? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होगी। माइक्रोबायोलॉजी में किस बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज्म की बात हमने डेफिनेशन में की थी ना, तो यहां पर भी तो लाजमी बातें आएगी इसकी टाइप्स के अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम इसकी टाइप्स को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? तो बच्चों आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, मैं एक दफा आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूं। हमने बेसिक चीज पढ़ी। आप, मैं कहता हूं आप अगर ये याद कर लेंगे ना, अपने कॉपी पेन लेके इसको लिख लें, तो मैं कहता हूं आपकी बायो की बेसिक बहुत ही मजबूत और ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक दफा रिवीजन सिंपल करा देता हूं। बायोलॉजी चैप्टर है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। बायो का मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब है स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, जानदार चीजों के बारे में पढ़ना बायोलॉजी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है कि ये जो ब्रांच, बायोलॉजी ब्रांच है, साइंस की है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जानदार चीजों के बारे में, और इसके अंदर ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो इसकी मेन टाइप्स कितनी होगी? 3 हो गई। भाई बॉटनी क्या है? बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। जोलॉजी होगी, जोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और उसके बाद आए थे इसके, ये जो बताया मैंने सिंपल बताया हुआ है, ये भी आपको लाजमी याद होना चाहिए। फादर कौन थे इसके? एरिस्टोटल थे। और बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसकी थ्योरी हुई थी। लैटिन वर्ड के अंदर इसकी जो थी साइंटिफिक नेम है इसका। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हुई तो कोई मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।